मृग एक दिन मृगों को झुंड को देखा तो चला गया, लेकिन भरत को यादें दे गया। भरत मृग के याद में जंगल में भटकते हुए हा मृग हा मृग हा मृग कह करके मरे, तो अंतःमति सहगति। मृग मृग कह करके मरे, जो राम राम कह के मरना था मृग मृग कह करके मरे तो मृग बन गए। लेकिन पूर्व जन्म के धर्म के कारण संस्कार था, ज्ञात था, इसलिए मृग बनने के बाद से एक पग भी हिले नहीं, एक जगह खड़े रहे, कुछ न खाए न चले, कुछ समय में ही प्राणांत हो गया। तो एक गरीब ब्राह्मण के घर जन्म लिया, जड़ भरत के रूप में पैदा हुआ। बुद्धि जड़वत थी, चेतना शून्य थी, अंतर्मुख थे, इसलिए जड़ भरत कहा गया। पुत्र कैसा भी हो माता पिता उससे प्रेम करते हैं। जब तक माता पिता रहे कोई कष्ट नहीं था। माता पिता मरने के बाद से भाइयों ने कहा तू अगर काम नहीं करेगा तो हम तुझे भोजन नहीं देंगे, चल काम कर। खेत में आरी किनारी कोड़ने को लगाए, कहा कुदित्यादाम भूमियो, इस यहाँ पृथ्वी को इसको कोड़ो, कह के चले गए। भरत कोड़ने लगे, एक ही जगह कुदाली चलाते रहे तो पूरा खेत कुआं बना दिया नारायण। भाइयों ने कहा ये किसी काम के नहीं, इसलिए दुत्वा भाग जाओ यहाँ से, घर से निकाल दिया। जा रहे थे, एक राजा रहुगण है जो पालकी में चढ़ करके चार के कंधे पर जा रहे थे। एक कहार बीमार हो गया, कहारों के कहने पर बोले जो कोई तंदुरुस्त पुरुष हो पकड़ लो। उधर भरत जा रहे, मोटे ताजे थे, पकड़ लिया गया। अब भरत पूर्व का संस्कार संचित जागृति और ज्ञात होने के कारण पूर्व में जो भजन करते थे, धर्म करते थे, जब ब्रह्म दर्शन देवलोक में आमंत्रित होते थे सब याद होता था। प्रसन्न चित्त उछलते थे तो पालकी उछल जाए। तो राजा रहुगण ने कहा अहो मूर्खा, ओ मूर्ख कैसे चल रहा है, तुझे चलने की भी अकल नहीं है। आज भरत बोले अहम नहीं वो मूर्खा, हम राजा भरता धर्मो नाम अग्रजा। मैं राजा भरत हूं, धर्म में अग्रज था, लेकिन मेरी एक मृग की आसक्ति के कारण मैं तेरा कहार बना हूं। तू स्वामी बना है, तुझमें इतना अभिमान है तो तेरा क्या होगा। जैसे रहुगण सोचा पालकी से कूद गया, राजा भरत के चरणों में गिर गया। अबले नसानी अब ना नसई हो, भरत से धर्म शिक्षा लेकर के चला गया। वन प्रदेश में तपस्या करने चला गया। भरत जाके एक निर्जन काली जी का मंदिर था, आनंद भगवान की जय। भरत काली जी के मंदिर में जाके सो गए। वहां चार चोरों ने काली जी के मंदिर में प्रार्थना की कि आज हमें चोरी में संपत्ति मिली तो हम जिंदा मनुष्य चढ़ाएंगे। चोरों को बहुत सारा धन मिला। चोर आए, देखे मोटे ताजे भरत सोए हुए थे, उनको उठाया, उत्तिष्ठया तो उठ गए। स्नान कराने लगे तो स्नान कर लिया, माला पहनाए तो पहन लिया, तिलक लगाए लगवा लिया। काली जी के सामने खड़ा करके उन्होंने कहा गर्दन झुकाओ तो झुका दिया। जैसे चोर खड़क ले करके भरत का बलि चढ़ाने को हुए तो वो पत्थर की पाषाण की मूर्ति फट गई और अट्टहास करते भगवती काली का प्रकट हो गई। बोलो काली मैया की जय। महाकाली प्रकट हुई, चारों चोरों का वध कर दिया। भरत से बोली आह असो पुत्रामदात भरता, अरे पुत्र भरत तो ऐसा क्यों है। और जैसे भरत के सर पर हाथ रखा तो भरत
जो कुंठित ज्ञान था प्रकाशित हो गया, भरत में जागृति आ गई, भरत माता को प्रणाम किए और वहीं बैठ के तपस्या करते रहे। सुखदेव कहते हैं थोड़ी सी मृग में आसक्ति, परमार्थ में आसक्ति के कारण भरत को 3 जन्म तक कष्ट सहना पड़ा। अंततो गत्वा प्राश्चित के बाद से भरत सदेह विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्राप्त हुए। अब तनिक विचार करो, हमारा तुम्हारा क्या होगा? हैं? हमारा तो सारा समय व्यर्थ में कट रहा है। हम तो धर्म कार्य में भी जाते हैं तो चित्त में वासनाओं को लेके जाते हैं, आसक्ति को लेके जाते हैं, हमारा प्रमाद को लेके जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष को लेके जाते हैं, लालच को लेके जाते हैं। हमारा क्या होगा बोलो?